नहीं तो क्या लाइन लगती चली जाएगी। अब अगला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, जो कि पिछले क्वेश्चन मनी के ऊपर ही आधारित था, उससे संबंधित ही क्वेश्चन है ये। वो ये कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रुपयों से अधिक चाहते हैं और रुपयों से अधिक आपके लिए महत्व रखती है। मान लीजिए आपके पास दुनिया भर के पैसे हो गए, आपके पास 100 करोड़ रुपए आ गए। अब आप एक जगह बैठ जाइए जहाँ भी आपको बैठना ठीक लगे। आप घर में, छत पर, कमरे में, नदी किनारे, किसी होटल रूम में, किसी कॉफ़ी शॉप में, किसी खेत में, गांव में, जंगल में, पहाड़ पे, कहीं बैठना है बैठ जाइए। अब बैठ जाइए। अब आपके पास 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं, तो अब आपके जीवन की क्या क्या कमियां हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको थोड़ा बहुत असंतुष्ट बनाती है, वो चीज़ें आप लिखें या बताएं, फिर मैं बताऊंगा अपने बारे में। जी नमस्ते। आज है 3 अप्रैल 2022 और जो टॉपिक चल रहा था सुपीरियर 30 प्रोग्राम में, वो चल रहा था क्वांटम और मनी। और उसके अंदर जो सब टॉपिक था वो एक क्वेश्चन था कि यदि आपके पास 150 करोड़ आ जाएं, आप उनके मालिक बन जाएं, आप उनको प्राप्त कर लें या अर्जित कर लें, तो अब आपकी ज़िंदगी में क्या बाकी रह जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू देन मनी। इसके पीछे फिलॉसफी ये है, मतलब ये जो टॉपिक है मनी का, उसके अंदर जब ये सब टॉपिक उठाया गया तो उसके पीछे फिलॉसफी ये है कि अधिकांश लोग इस इल्यूजन में जी रहे होते हैं कि जब बहुत सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और मैं खुश हो जाऊंगा। और वो बहुत सारा पैसा क्या है कि वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर है। नंबर्स कीप इंक्रीजिंग, नंबर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो संतुष्टि उसे कभी मिल नहीं पाती है और उस वजह से उसको लगता है कि वो संतुष्टि उसको मिल नहीं पाएगी, तो उतना धन कमाना पड़ेगा और उतना धन कमाने के लिए उसको ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयासरत रहना पड़ेगा, तो जीवन असंतोष में गुजर जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, ये भी क्वांटम का एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है। पहली बात तो ये क्वांटम अपने आप को देख रहा है, क्वांटम यूनिवर्स। जब ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा तो आप अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, तो बेसिकली वो एक प्रकार का सेल्फ रिफ्लेक्शन है। ये क्वांटम यूनिवर्स का एक बहुत ही फंडामेंटल बिहेवियर है। तो जब वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है क्वांटम, तो अपने आप से पूछता है कि क्या है ऐसी कोई चीज़ है जो 150 करोड़ से भी ज़्यादा आपको चाहिए, आपकी प्रिय होगी। हो सकता है वो आपके पास ऑलरेडी हो, और हो सकता है कि आप उसको गिवन रिसोर्सेज के अंदर प्राप्त कर लें। और अगर ऐसा हुआ तो आप उसको प्राप्त कर ही लेंगे, या फिर आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि वो आपके पास ऑलरेडी है, तो फिर अब आपके लिए जो मनी है वो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट बन जाएगा, सेकेंडरी आपका गोल बन जाएगा। तो ये उसके पीछे फिलॉसफी थी। तो इसके उत्तर में अभिषेक वर्मा जी ने लिखा कि उन्हें साहस चाहिए कुछ सामाजिक क्रांति करने के लिए, राजनीतिक क्रांति करने के लिए। इसी प्रकार से राणा प्रताप जी ने मोतिहारी से कहा कि उन्हें भी साहस चाहिए। ढोलेंद्र जी हैं नेपाल से, बेसिकली फ्रॉम नेपाल, एंड देन मूव टू ऑस्ट्रेलिया एंड देन टू दुबई फॉर सब जॉब। उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की जो प्रवृत्ति है और जो काबिलियत है वो उनके अंदर हो, ऐसा वो चाहेंगे। बाकी लोगों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। तो अब हितेश शाक्य का उत्तर इसमें आ जाता है। तो इसका उत्तर ये है कि 2016 में जब मैंने ये नौकरी त्याग दी और पूरी तरीके से सारे इनकम के रास्ते जला दिए, तो उस समय बेसिकली ये इस बात का प्रतीक था कि पहले मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, और पार्ट टाइम जॉब भी मेरी अच्छी खासी थी। 4 घंटे रोज़ जॉब करके मुझे महीने के 85,000 मिलते थे 2016 में। और पार्ट टाइम में मैं सुपीरियरिटी मार्क पे चलता था। तो मैंने ये घोषित कर दिया था कि अब तो मैं फुल टाइम सुपीरियरिटी मार्क पे चलूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है और ये मैं हूँ, ये मेरा एग्जिस्टेंस है। और अब जो मनी है वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी बन गई है। अब कितना भी आए और कहीं से भी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन मैं सोसाइटी के अंदर वैल्यू ऐड करता रहूँगा और उन लोगों को बोलता रहूँगा कि तुम मेरे को जितना तुमको ठीक लगे उतना पैसा देते रहो। ठीक है, तो उसमें बहुत आएगा तो बढ़िया रहेगा, और नहीं आएगा तो मैं ये प्रूव कर ही दिया हूँ 2016 में। जैसे अगर 2016 अभी चल रहा है तो मैं आज ये प्रूव कर दिया हूँ कि ये मेरी लास्ट प्रायोरिटी है। तो ये उसका आंसर है। तो उससे
बढ़कर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे ज़िंदगी में चाहिए थी और जिनको मैं प्राप्त कर चुका हूँ। वो सारी चीज़ें ये है कि साहस मेरे अंदर हो, ईमानदारी मेरे अंदर हो, अभिव्यक्ति मेरे अंदर हो, अपना एक साम्राज्य बना सकूँ, अपनी एक विचारधारा बना सकूँ, समाज के लिए लड़ सकूँ, राइट टू रिकॉल का विचार दे सकूँ, उसके लिए चुनाव लड़ सकूँ, गिटार बजा सकूँ, पियानो बजा सकूँ, तबला, ढोलक, बांसुरी, माउथ ऑर्गन बजा सकूँ, गाना गा सकूँ, क्या किताब लिख सकूँ, लेखक बन जाऊँ, पूरी स्पिरिचुअल क्लैरिटी मिल जाए, मनी के ऊपर क्लैरिटी मिल जाए, सेक्स के ऊपर क्लैरिटी मिल जाए, एजुकेशन पेरेंटिंग के ऊपर क्लैरिटी मिल जाए, पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर क्लैरिटी मिल जाए, हर चीज़ के बारे में ज्ञान मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, लॉजिक मिल जाए, इंट्यूशन मिल जाए, अपने जैसे लोग मिल जाएं, ऑर्गेनिक फूड मिल जाए, जो कि अभी 100% नहीं मिला है। हाँ, लेकिन जो और बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ें होती हैं वो सारी मिल जाए, तो वो मुझे प्राप्त हो चुकी हैं 2016 से। और उसके बाद ये 6 साल हो गए, तो मैं उस जीवन के पथ पे चल ही रहा हूँ जो मैंने दिया था। क्या जीवन पथ मैंने दिया था कि मनी को प्राइमरी मत रखो, उसको फिर दूसरे या तीसरे या चौथे 5 जैसे तुम सूट करता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर निर्भर करता ना फिर कि 150 करोड़ से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों का महत्व है। तो तुम उनको देखो, या तो तुमने ऑलरेडी प्राप्त कर लिए हैं या फिर तुम उनको बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने बता दिया आसानी तो क्या होती है, मैंने तो जीवन ही अपना वो बना लिया। तो जहाँ जहाँ हितेशाक्य, जहाँ जहाँ हितेशाक्य का शरीर है, जहाँ जहाँ उसका दिमाग है, वहाँ वहाँ वो सुपीरियरिटी की जो धारा है वो बह रही है। क्या समझे? बट इसमें थोड़ा और वेल डिफाइंड और वेल स्पेसिफिक करें कि ऐसी एग्जैक्टली कौन सी चीज़ है जो मेरे को सबसे प्रिय है, और फिर उससे तो मनी 150 करोड़ बहुत पीछे रह जाता है। वो ये है कि ये काबिलियत, ये एक सेटिंग जिसके अंदर मैं बोलूं और पब्लिक सुने, जैसे कि अभी हो रहा है। ये 6 मिनट लंबा ये वॉइस नोट है, इसमें मैंने बोला और आपने सुना। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, मेरी सबसे बड़ी ये धरोहर है और एसेट है, सबसे बड़ी प्रिय चीज़ है ये मेरी। और ये जो मेरी मांग है, ये कोई बिल्कुल भी बहुत बड़ी मांग नहीं है, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही मूलभूत एक मानवीय अधिकार है ये। क्योंकि ये अधिकार हर एक इंसान को होना चाहिए कि जब वो बोले तो बाकी लोग सुने। और विशेषकर मैं एक सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलने वाला विकसित चेतना का मनुष्य हूँ, तो मेरे से तो कोई स्मॉल टॉक करे ही नहीं, मुझसे कोई गॉसिप बाजी ना करे। मुझसे जो भी कोई व्यक्ति आके मिले वो सुपीरियरिटी कॉपी लेके मिले, ठीक है, उसमें सुपीरियरिटी के सिद्धांत लेके उन पे चलने का प्रयास करें, उन सुपीरियरिटी की शिक्षाओं का प्रचार करें, उसके बदले में मुझे धन दान दे और श्रम दान दे। क्या इस प्रकार का मैं सेटिंग हमेशा चाहता था, जो कि आप देख सकते हैं ये सेटिंग बन चुकी है। अब इस जस्ट दैट कि 150 करोड़ आएंगे तो इसका विस्तार और होगा। लेकिन विस्तार में भी तो क्या है, विस्तार अगेन एक नंबर है। तो जिस आदमी को पहले से ये क्लैरिटी है कि जो भी कोई ज़िंदगी जी रहा है वो और बड़ी और बड़ी और डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, ये नंबर कभी एंड नहीं होगा। इसलिए वो चीज़ जो है ना, उसके अंदर जो क्वालिटी, उस क्वालिटी में वो आदमी संतुष्ट रहे। तो ये चीज़ होने मात्र से, मतलब ये टेलीग्राम पर मैंने बोल दिया, 8 मिनट का ये वॉइस नोट हो गया, इसको यूट्यूब पर जाके बंदे सुन लेंगे तो बस वो मैं जी गया अपनी ज़िंदगी। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे प्राथमिक चीज़ है, सबसे परम चीज़ है। और इसको मैं फुल जी रहा हूँ, मतलब फुल तो नहीं जी पा रहा हूँ लेकिन ठीक है, फुल इसलिए नहीं जी पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी है इस दुनिया में यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक हैं, अखबार हैं, रेडियो है, टीवी है, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल जैसे ऐसे लोग हैं जिनको गुलामों ने पूरा ये फुल फ्रीडम दे रखी है कि वो बोलें तो पब्लिक सुने। तो वैसे उतना फुल नहीं है, बट ठीक है, एक इंसान की ज़िंदगी के लिए जितने चाहिए होते हैं। बाकी तो इसके बाद की जो नीड है मेरी, वो तो समाज के लिए है। तो समाज यदि मुझे वो अवसर देगा तो उसका समाज का फ़ायदा होगा, नहीं देगा तो समाज का नुकसान होगा ठीक है। तो मेरी जो पर्सनल नीड है, जो फुलफिलमेंट की नीड है, वो इससे पूरी हो चुकी है। तो आंसर ये है कि ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है जो मुझे 150 करोड़ से ज़्यादा प्रिय होगी। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रिय हैं, लेकिन वो प्राप्त कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो मेरी एक लास्ट प्रायोरिटी बचती है ज़िंदगी की, वो ये 150 करोड़ है, 150 करोड़ या 500 1000 करोड़ जो भी है,
तो 150 करोड़ 500 हजार करोड़ से क्या होगा, उससे भी वही होगा जो मैंने पहले बोला, समाज सुधार होगा। अगर मेरे पास 20,000 करोड़ रुपए होगा तो दुनिया मोदी की क्यों सुनेगी, हितेश शाक्य की सुनेगी, और हितेश शाक्य की दुनिया सुने, इसमें ही दुनिया का सर्वोच्च सुधार है, सर्वोच्च हित है क्या?